नमस्कार। पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हमारे सामने एक हथेली है और हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले हथेली की अगर हम रंगत देखते हैं तो वास्तव में हथेली की जो आभा निकल कर आ रही है, निश्चित तौर पे अच्छे भविष्य की ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाला जो समय होगा बड़ा ही सुंदर रहेगा और व्यक्ति अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएगा, पूरा इस जीवन का आनंद लेगा और जीवन में उतार चढ़ाव और हल्के रूप में संघर्ष तो रहेगा ही, लेकिन तरक्की भी निश्चित है और मेहनती हथेली है। नए दृष्टिकोण से, नए नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, एक वैज्ञानिक तरीका है और समाज में जो है समाज के अनुसार ढलते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और धार्मिक कर्म और साइंस, ये तीनों को मिलके जो साथ में चलता है और उसका जो निचोड़ सामने आता है वो भी जो है साफ तरीके से हमें इस हथेली में दिखाई पड़ रहा है। हथेली में अगर हमें सबसे पहले कोई चीज़ देखनी होती है तो हमें उंगलियों की ओर चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर उंगलियों की बात करें तो उंगलियां भी बहुत कुछ जो है व्यक्ति के बारे में बता लेती है, आने वाले समय के बारे में बता लेती है, तो इनको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे पहले अगर हम व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ज़रूरी है और उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज़रूरी है। उसका फेम कितना होगा और सबसे बड़ी बात है उसके पास धन कितना होगा या उसकी मानसिक स्थिति क्या है, इन कुछ बिंदुओं पे जो है नज़र डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम प्रस्तुत हथेली को देखते हैं तो आपकी जो ये बुद्ध की उंगली है जिसे हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं और सबसे छोटी उंगली ये होती है हमारी पांचों उंगलियों में से, ये आप देख रहे होंगे अपनी जगह पर सीधी खड़ी अवस्था में है। इसका मतलब होता है, ये इंगित कर रही है कि आप अपने बल पर कुछ करने वालों में से एक हैं। इस दुनिया में कुछ करने वालों में से एक हैं अपने बल पर। और कनिष्ठा उंगली अपनी जगह इस तरह से सीधी खड़ी होती है और किसी भी और उंगली की तरफ इसका झुकाव नहीं होता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, जातक होता है, जातिका होता है, मेरे कहने का मतलब महिला और पुरुष से है, स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा कर जाता है जिससे लोग सदैव याद रखते हैं। और उंगली की जो लंबाई है, ये जो रिंग फिंगर है हमारी, सूर्य की जो उंगली है उसके पहले पूर्व तक पहुंच पा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। अगर हमारी कनिष्ठा, जिसको बुद्ध की उंगली कहते हैं, सबसे छोटी उंगली कहते हैं, यदि इस तरह से जो है लंबी हो तो व्यक्ति जो है व्यापारी होता है या बहुत बड़ा अधिकारी होता है, या अगर साधारण भाषा में हम देखें इसको तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे आने वाले समय में, इस और जो है ये इंगित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत सुंदर तरीके से। अब जब हम उंगली को देख रहे हैं तो उसका जो जड़ है, जहाँ से वो उंगली निकली है, उस जड़ को के इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मरकरी, मानी बुद्ध। और बुद्ध जो है हमारे जो नवग्रह हैं उनमें राजकुमार है। और आपने देखा होगा, और जैसे राजकुमार हम बोलते हैं ना किसी को, नाम वाला राजकुमार नहीं, जो राजकुमार होता है, तो हमारे मन में स्वतः ही एक पिक्चर बन जाती है। जो हमारा मस्तिष्क है ना वो सोचना शुरू कर लेता है, ये मनुष्य है। और मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं उससे, तो उसका जो माइंड है वो उसके बारे में जो है अपनी इमेज बनाना शुरू कर लेता है। तो राजकुमार का मतलब होता है जो यंग हो, जो खूबसूरत हो, जिसमें दया भावना हो, जिसकी पर्सनैलिटी जो है दूसरे को आकर्षित करने वाली हो।
ठीक है ना, और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हो, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखता हो, ठीक है ना, वो होता है राजकुमार। तो सारे ग्रहों में जो है हमारा जो ये बुध का क्षेत्र है, जो बुध है वो राजकुमार है, दयावान है। तो आपका जो मरकरी का क्षेत्र है वो भी बड़ा सुंदर यहाँ पे और उभरा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे जातक, मानी जो जातक उसको कहते हैं जिसकी हथेली हो या जिसकी हम कुंडली देख रहे होते हैं उस टाइम, उसको जातक कहते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में पूरी सफलता अर्जित करते हैं, ये इनकी खासियत होती है। और हर तरह की जो परिस्थितियां होती हैं उनको भली भांति समझने वाले होते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये लोग होते हैं एक योजना बनाकर काम चलाते हैं। योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण होता है। ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं, नहीं तो हाथ नहीं लगाते हैं। आपकी हथेली में ये बुध का पर्वत सही रूप से जो है देखा जाए तो विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो भी लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। हथेली में अगर देखा जाए तो ये लालिमा लिए हुए है और थोड़ा लचीला भी दिखाई पड़ रहा है ना। तो ठीक समय की तलाश में रहेंगे और रहते भी हैं, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में जो है एक मंगल की रेखा भी साथ में दिखाई पड़ रही है। ये बड़ी अच्छी होती है, भले ही वर्तमान समय में इसको कुछ काट रहे हैं, इसके महत्व को घटाती हुई ये इसका जो महत्व होता है, जो ये फल देती है जीवन काल में, उसमें जो है कुछ राहु की रेखाएं या मंगल पे ही उत्पन्न रेखाएं उसको काट रही हैं। मानी अगर हमारे पास 100 रुपया है, कोई ऐसी वस्तु है कि 100 रुपया दे रही है वो, अब जब उसको कई चीज़ें काटेंगे तो हमारे पास पहुंचते पहुंचते 5 रुपये रह जाएगा। तो यही चीज़ ये रेखा बता रही है। सुंदर है, अच्छे है, कुछ रेखाएं इसमें जो है कट कटाव की स्थिति में है, ठीक है ना। तो शानदार जब ये मंगल रेखा दिखाई पड़े तो ऐसे जो लोग होते हैं इन लोगों को दूसरों का सहयोग अच्छा मिलता है और जीवन में भगवान की भी अपार कृपा इनके ऊपर होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग लव मैरिज के इच्छुक होते हैं, अगर उनकी हथेली में ये है तो ये अच्छा सिग्नल इसको माना जाता है। दूसरा, ये लकीर जो है इंगित कर रही है कि आप में प्रतिभा तो बहुत अच्छी है, बुद्धि भी तीव्र है, सोचने की और समझने की शक्ति विशेष रूप से आपके अंदर जो है मौजूद है। और ये भी गुण है कि अगर आप जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। और ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपनी जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती ना, तब तक ऐसे जन जो भी लोग होते हैं विश्राम नहीं लेते हैं। आने वाला समय में ये रेखा बता रही है कि आपका जो व्यक्तित्व होगा अच्छा खासा प्रभावशाली होगा, ये जो है इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये निश्चित है। और अगर हम देखें दूसरी अगर चीज़ें को हम देखते हैं तो देखिए वहाँ आपका जो धन ग्रह है बृहस्पति, अगर हम इस चीज़ की ओर करें, जो ये तर्जनी है इसके नीचे वाले भाग को हम बृहस्पति कहते हैं। ये आपका जो है सुंदर है, पुष्टता लिए है, और ये जगह जो है आप देख रहे होंगे उभरी हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करेंगे, और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, अच्छे खासी नॉलेज रखने वाले होंगे और न्यायप्रिय होंगे। सबसे बड़ी बात अगर कहें हम यहाँ पे
तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। और देखा जाए यहाँ पे जिसका भी इस पर्वत ने इस तरह से पुष्टता की स्थिति में आता है, ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। अगर हमारा आचार्य बृहस्पति, जिसको देवगुरु कहते हैं, इस तरह से हथेली में पुष्ट हो तो जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता है और मिलता रहेगा। बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो जीवन में निश्चित रूप से आती हैं, लेकिन जातक जो है समस्याओं से बच भी जाता है। ये जो है विशेष रूप से गुण होते हैं। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखें तो इस तरह से एक वर्ग का निशान भी जो है यहाँ पे बनता हुआ कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है। जब इस तरह से वर्ग का निशान जो है हमारे बृहस्पति पे बनता है, और बृहस्पति को गुरु कहते हैं, और गुरु का मतलब होता है जो नॉलेज रखे, जिसके अंदर टीचिंग की क्षमता हो, गुरु होने का सामर्थ्य हो, जो सलाह देने का कार्य अच्छी तरह से कर सकता हो। और उसमें अगर वर्ग का इस तरह से चिन्ह हो तो व्यक्ति जो है अपने विषय में टीचिंग देने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। ऐसा नहीं वो बहुत विद्वान हो, जैसे अगर वो कोई मान लो अगर प्लम्बर है तो प्लम्बर को भी अपने बारे में जो है, अपने प्लम्बर जो भी काम करता है उस चीज के बारे में वो अच्छी खासी जो है टीचिंग दे सकता है। दूसरी बात है कार्यकुशल होते हैं ऐसे व्यक्ति, कुशल प्रशासक के गुण होते हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर। और एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद व्यक्ति ऊपर बढ़ जाता है और अपनी मेहनत और अपनी लगन से जो है अपने समाज में प्रसिद्ध हो जाता है और उच्चतम पद को प्राप्त करता है। उच्चतम जो है पद होता है उसको प्राप्त कर लेता है। और वैसे भी इस तरह का अगर हमारा जो है बृहस्पति हो तो विशेषतर शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें व्यक्ति विशेष उन्नति प्राप्त करता है, अगर और जो है अपना करियर बनाए तो। दूसरी बात है कि इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी व्यक्ति अच्छी खासी तरक्की कर लेता है। चिकित्सा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी व्यक्ति अच्छी खासी तरक्की कर लेता है। या मैनेजमेंट का कोई क्षेत्र है, आप मैनेजमेंट के किसी फील्ड में हैं और आपका बृहस्पति अच्छा खासा जो है उभार लिए है, इस टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं विशेषकर और आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है और आप शिक्षा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं और कामयाबी नहीं मिल रही है, उसका दूसरा कारण होता है। उसका कारण होता है जैसा इनका शनि है, मिडिल फिंगर के नीचे के इस भाग को हम शनि कह रहे हैं। इनका जो शनि आप देख रहे होंगे वो शनि जो है वर्तमान में बकरी अवस्था में है, तो इसमें कभी व्यक्ति कामयाब नहीं होता है, क्योंकि शनि जो है भाग्य स्थान भी है और कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो भाग्य स्थान होने के साथ साथ जो है ये नौकरी का भी मालिक है। और जब नौकरी का मालिक हो और वो बकरी स्थान में हो तो बकरी स्थान में हो तो निश्चित ही ये देख लीजिएगा, ये मान लीजिएगा कि व्यक्ति के रोजगार छीनने का ये काम करता है, आपको नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और कहीं ना कहीं नौकरी पाने में समस्याओं का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और न तो आपका काम का विस्तार होगा और न तो आपका जो है नौकरी में प्रमोशन होगा, बल्कि जो है अगर नौकरी आपकी छूटी हुई है तो मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, थका देने वाला मानसिक परेशान हो जाएगा व्यक्ति। पैसे कभी व्यक्ति के पास टिकेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। व्यक्ति अगर 4 रुपये आ रहे हैं तो 6 रुपये का खर्च हो रहा है, 2 रुपये जो है व्यक्ति लोन पे लेके चला रहा अपने काम को, तो तब जो है प्रतिष्ठा भी जो है गिरने बैठ जाती है। तो शनि हमारे जीवन में जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसीलिए आपका जो शनि है वो बकरी स्थान में वर्तमान समय में है,
जीवन की खुशियों में जो है कमी ला रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानसिक परेशानी, और भाग्य स्थान है तो धन के मामले में भी जो है व्यक्ति जो है संघर्ष करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा आपको, लेकिन वो उपाय अनुशासन से करना होगा, विधि के अनुसार करना होगा, तभी उसका जो है जीवन काल में आपको फायदा मिलेगा। यहाँ देखें, अगर ये बकरी स्थान से बाहर आता है तो यहाँ पे 2-3 निशान बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो मछली का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है, साफ सुथरा है। आगे जो है जब ये दोष रहित तो हो जाएगा शनि, तब ये जो है अपना फल देगा। और सबसे पहले मछली का चिन्ह जो है आपकी हथेली में फल देता है। किसी भी ग्रह में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, व्यक्ति को ये क्रिएटिव बनाता है, और जिस ग्रह में बैठा हो उस ग्रह के गुणों में वृद्धि कर लेता है और उसके अनुरूप अपना फल देता है। ऐसा नहीं कि मछली का चिन्ह आपकी हथेली में कहीं भी है एक ही फल देगा, नहीं, वो हर ग्रह का अलग फल देता है। आपका जो है शनि में बैठा हुआ है मछली, मत्स्य अवतार, तो मत्स्य अवतार क्रिएटिव बनाता है, ये इसका पहला गुण है, चाहे कहीं भी बैठा हो। ये एक गुण जो पहला गुण जो है बराबर देता है, चाहे महिला हो पुरुष हो आप, और ये मछली का चिन्ह किसी भी ग्रह में हो, आप क्रिएटिव होंगे। दूसरी बात, शनि ग्रह में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है, दार्शनिक विचारधारा का व्यक्ति होता है। कई बार ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं का ज्ञाता भी होता है, और रहस्यमयी जो विद्याएं हैं उनकी तरफ भी आकर्षित होता है, और कई बार अच्छा खासा नॉलेज जो है व्यक्ति इस चीज़ की रखता है। और जैसा जैसे समय बढ़ता जाता है और ये चीज़ स्पष्ट रूप लेने बैठ जाती है, व्यक्ति उसमें अच्छा खासा जो है उच्च कोटि का खोज करता बनता है, और अपनी रोटी रोजी भी उसी से कमाना शुरू कर लेता है। और अच्छा खासा धन व्यक्ति के जीवन में, बहुत अच्छा खासा धन, डेली अर्निंग ऐसा व्यक्ति करता है। जब ये स्पष्ट अवस्था में आए तो डेली अर्निंग करता है ऐसा व्यक्ति, और अच्छा खासा पैसा कमाता है, और जीवन में तमाम सुख ऐसा व्यक्ति भोगता है। एक लग्जरी जीवन का टेस्ट ऐसे व्यक्ति के अंदर आता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है बिजी ज़्यादा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है काम में ज़्यादा पड़ जाता है। हाँ, ईमानदारी से अपने काम को करता है, बहुत ईमानदारी से। आपके वर्तमान समय में चाहे कैसा भी जो है आपका चल रहा हो, लेकिन जो आपकी हथेली में चिन्ह है, आने वाले समय में जो है आपको निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जो है सौगात देने जा रही है। इस ओर जो है इशारा करता हुआ आपका नज़र आ रहा है, बहुत निश्चित ही। आप चिंता न करें, बिल्कुल देखते जाएं। और दूसरा अगर हम बताते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, एक रेखा आपकी यहाँ से जारी है जो कहीं ना कहीं विदेश से भी धन की और जो है आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा अगर हम देखते हैं, एक रेखा जो है यहाँ से आ रही है, एक रेखा यहाँ से आ रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में, और तकरीबन जो है वो वर्ष में अभी मैं बताता हूँ, इसमें 2 स्रोतों से जो है व्यक्ति को जो है पैसा मिलेगा, इस और भी इशारा कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से ये रेखा जो है इस तरफ आ रही है, ये इसको जो है हम राहु की रेखा कहते हैं, जब भी कोई रेखा निम्न मंगल से निकलती है। और ये जो है शनि पे पहुंच रही है, तो ये राहु रेखा पुष्ट अवस्था में आने पे, और पुष्ट अवस्था में ये 3 वर्षों के बाद आएगी, तो आपको 56वें वर्ष से निश्चित ही 2 स्रोतों से अच्छा खासा जो है फल मिलना शुरू हो जाएगा। और जो आय आपकी अभी है, जो अर्निंग अभी है, वो सीधा डबल हो जाएगी। इस और जो है ये निश्चित तौर पे जो है गारंटी के साथ ये रेखा आपको जो है भरोसा दिलाती हुई नजर आ रही है। और निश्चित ही 56वें वर्ष में जो है ये रेखा आपकी आय में दुगुनी वृद्धि कर लेगी, और व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में 2 स्रोतों से जो है पैसा कमाएगा। वैसे ही आपके भाग्य की लकीर भी यहाँ से जाती हुई यही इशारा कर रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, इन रेखाओं को एक रेखा और काट रही है, देखिएगा। और भाग्य स्थान पे एक कट बन रहा है,
56वें वर्ष में आपके पास पैसा अच्छा खासा आएगा, लेकिन उस टाइम ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जो आपसे गलत निर्णय करवा सकती है जल्दबाजी में। तो थोड़ा सोच समझकर किसी भी डिसीजन को ले ले, नहीं तो आपका जो विकास एकदम ग्रोथ की स्थिति में चलने बैठेगा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रुक जाएगा, और व्यक्ति अपने जो विकास को अवरुद्ध करेगा उसके जिम्मेदार स्वयं होगा और कोई नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं तो आपकी जो रिंग फिंगर है वो भी अच्छी खासी लंबी है। ऐसे में व्यक्ति जो है हिम्मती स्वभाव का होता है, यश पाने वाला होता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की होती है, ये निश्चित जो है आपके अंदर है। फेम बहुत अच्छा मिलेगा 56वें वर्ष से। यहाँ पे सूर्य का पर्व देखते हैं, फैलाव की स्थिति से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक सूर्य की रेखा भी इस तरह से जो है दिखाई पड़ रही है। निश्चित ही ये गद्दी देने वाली लाइन है, लेकिन अभी कन्फ्यूजन की स्थिति में यहाँ है, कुछ रेखाएं इसको कहीं ना कहीं से काटती हुई नजर आ रही हैं, जो इनके फलों में जो है कमी ला रही है। वर्तमान समय में जो है पूर्ण रूप से जिस तरह से जो है क्वालिटी है आपके अंदर, उस तरह से जो है काम का विस्तार नहीं हो पा रहा है, उस तरह से धन जो है आपकी हथेली में टिक नहीं पा रहा है। अपॉर्चुनिटी यदि आती भी हो आप उनको कैश नहीं करा पाते। कुल मिला के देखो कार्यों को विस्तार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आपकी हृदय रेखा को देखते हैं तो हृदय रेखा में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति जो है पैदा हो रही है। व्यक्ति सही डिसीजन जो है अपने जीवन में नहीं ले पा रहा है, इस और इशारा कर दिया है। हाँ, दृढ़ निश्चयी होंगे और देखा जाए तो आदर्शवादी व्यक्तित्व रहने वाला है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जो है त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने जीवन काल में आपने या तो कोई प्लॉट या कोई भूमि का अर्जन कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो 56वें वर्ष में निश्चित तौर पे करेंगे, इस और जो है इशारा ये करती हुई नजर आ रही है। वहीं आपके मस्तिष्क रेखा को देखें, बहुत सुंदर है और कहीं ना कहीं जो है कल्पना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, योजनाएं जीवन में बहुत अच्छी बना रहे हैं, मगर भौतिक रूप से उन योजनाओं में जो है काम नहीं हो पा रहा है, जिससे अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है। मन चिंतातुर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लगातार मन चिंता से युक्त अगर कहें तो वर्तमान समय में ये दिखा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ से निकलकर एक रेखा जो है इस तरफ भी आ रही है और मंगल जो है थोड़ा दूषित अवस्था में है, शनि थोड़ा दूषित अवस्था में है, तो इसका मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मन पर ही नहीं धन पर भी प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति को बता रहा है। पैसे आ भी रहे होंगे, हथेली में टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पानी की तरफ पैसा बह जाता है और पैसा टिकना जो है बहुत ज़्यादा एक युद्ध की तरह जो है हो गया है पैसा बचाना। तो इसका मैं उपाय दूंगा, उन उपायों को विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन में जो है पैसा भी बचाएंगे, नेम फेम भी होगा और अचल संपत्ति का भी लाभ बहुत अच्छा जो है 56वें वर्ष से होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जीवन की रेखा हमारे जीवन की स्थिति को बताती है। आपकी जीवन की रेखा धनुषाकार है, इसका मतलब है आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति जो है मजबूत रहने वाला है और प्रगति की ये निशानी जो है कही जा सकती है। और जीवन रेखा से जब भाग्य रेखा का निर्माण होता है कहीं न कहीं से, तो जब जीवन की रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति जो है सभी ग्रह जो है अपनी कृपा जो है व्यक्ति के अंदर बनाए हुए होते हैं, ये कहा जाता है। और एक से अधिक भाग्य रेखा का होना व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्रोतों से धन देता है और व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्तियों की किस्मत कभी भी चमक सकती है, इस और जो है इशारा करता है, वहाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन की रेखा को बहुत सारी अगर राहु की रेखाएं काट दे तो व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राहु के फिर नेगेटिव प्रभाव जो है व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं और वर्तमान समय में शनि के भी जो है व्यक्ति के अंदर नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं। तो ऐसे में पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके,
किसी न किसी चीज़ को लेके जो है व्यक्ति के अंदर चिंता का भाव जो है बैठ जाता है। मानसिक परेशानी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है और जीवन में अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, जो आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र के पर्वत को देखें तो शुक्र का पर्वत आपका उज्ज्वलतम स्थिति में है। अपने काम के प्रति जुझारूपन को ये वर्टिकल लाइनें दिखाती हुई नजर आ रही हैं। चेहरा बहुत सुंदर रहेंगे, आप तेजस्वी होंगे। आने वाले समय में नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और परिवार का भी बहुत अच्छा सुख आपको मिलेगा, साथ मिलेगा और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं 56वें वर्ष से जो है लग्जरी की तरफ ये आपको ले जाएगा, चमक देगा, गले मर देगा और मानसिक सुख भी देगा और शारीरिक सुख भी जो है देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अंगूठा आपका बिल्कुल स्ट्रेट है। थोड़ा सा जो है ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है। अपने हितों की रक्षा करने में ऐसे व्यक्ति माहिर होते हैं। थोड़ा कड़क स्वभाव का व्यक्ति होता है ऐसा। थोड़ा सा अगर कहें हम दिल से तो सोचते हैं, पर थोड़ा कड़क स्वभाव जो है ऐसा व्यक्ति रखता है। अगर आपका ऊपरी मंगल देखें तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है। दृढ़ता और संतुलन ऐसे व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है। आपका अगर सबसे खूबसूरत पर्वत देखें, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ है, तो निश्चित ही जो है थोड़ा सा व्यक्ति चिंतातुर ज़्यादा रहता है, अवसाद की स्थिति जो है पैदा होती है। लेकिन आपका जो चंद्रमा है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से आने वाले समय में अच्छा खासा मजबूत आपको रखने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में अगर समस्या हो तो भी आने वाले समय में मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका सुंदरतम स्थिति में आने वाला है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया होने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छे रूप में जो है आते हुए दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बहुत सुंदर रहेगी, क्रिएटिव रहने वाले हैं। चंद्रमा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जीवन काल में महिलाओं का, चाहे माँ हो, बहन हो, लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, आपके जो भी महिलाएं हैं उनका सहयोग भी अच्छा खासा जो है आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी अगर हम जो भी उपाय देने हैं मैं आपको व्हाट्सएप पर सीधे सीधे लिख करके विधि सहित दूंगा। निश्चित ही दिए हुए समय पर आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अगर उपाय सही से किए, सही अच्छे से किए तो जीवन में जो अड़चने हैं वो अड़चन पैदा करने वाले ग्रह कहीं ना कहीं जो है अपना नेगेटिवपन छोड़ेंगे और जीवन में जो है सफलता की प्राप्ति को आगे बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।